आज जो है मैं श्रीमद् भगवत गीता की छठा अध्याय का जो है 7 से लेकर 9 नंबर श्लोक तक, फिर 9 से लेकर 32 नंबर श्लोक तक का जो है व्याख्या करूँगा। पहले जो है 5-6 में श्लोक में जो है मैं ये बताया था, व्यक्ति अपना ही अपना शत्रु है, अपना ही अपना मित्र है। अगर अपने मन को बुराइयों से हटा करके अच्छाई में लगा दिया तो अपना मित्र हो गया मन। अगर मन को बुराई की ओर जाने दिया फिर वो अपना ही दुश्मन बन जाए। आज जो है भगवान 7वां नंबर से लेकर के 9 नंबर तक 3 श्लोक में कह रहे हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जो है अच्छाई में लगा दिया, परमात्मा के भक्ति में लगा दिया, धर्म कार्य में लगा दिया, देश सेवा में, जन कल्याण में लगा दिया, बुराइयों से अपने आप को कंट्रोल कर दिया, ऐसे जो है जो भक्त है, संत है, महापुरुष है, जो भी कहो, उनका मन किस प्रकार से हो जाता है 3 श्लोक में बताया। जितात्मनम प्रशांतस्यम परमात्मा समाहितः शीतोष्टम सुख दुखेषु तथा मानोपमानय। यानी जो अपने मन को जीत लिया, भगवान के भक्ति में लगा लिया, सच्चाई में लगा लिया, बुराई से हटा करके जन कल्याण में और धर्म में लगा दिया, परमात्मा के चिंतन में लगा दिया, ऐसे जो है जितात्मन, जो मन आत्मा को जीत लिया जिसने मन को, परम प्रशांत से परमात्मा समाहित हो, सदैव वो शांत रहेगा और परमात्मा में जो है सदैव उनकी स्थिति रहेगी, परम शांति का वो अनुभव करेगा। शीतोष्टम सुख दुखेषु तथा मान उपमान। शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान ये सब जो है उनका सम हो जाएगा। सामान्य आदमी जो जिसका मन कंट्रोल में नहीं है, थोड़ा सा ठंडी हुआ गर्मी हुआ तो परेशान हो जाएगा, लेकिन जो है जिसका मन भगवत भक्ति में जुड़ गया है, मन को जिसने कंट्रोल कर दिया है, शीत उष्ण सुख दुख हो, किसी प्रकार की परिस्थिति हो, उसमें अपने आप को धैर्य धारण करने लग जाता है, कंट्रोल करके समावस्था में स्थित हो जाता है। भगवान ने कहा ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थ विचितेन्द्रिय युक्त इत्युक्ति योगी समलोष्टांशकांचनम। जो अपने मन को जीत करके परमात्मा में लगा दिया है, धर्म में लगा लिया, भक्ति में लगा लिया है, बुराई से हटा दिया है, वो जो है उनको परमात्मा की कृपा से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वो ज्ञान विज्ञानम तृप्तात्मा, वो ज्ञान विज्ञान में ही तृप्त हो जाता है। ये जीव जो है ज्ञान न होने के कारण तरह तरह आलतू फालतू चीज़ों के प्रति आकर्षित होकर के उसमें जो है सुख का अनुभव करने के लिए दौड़ता है, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, भगवान के पहुँचे हुए होते हैं, वो जो है संसार के वस्तुओं को मिथ्या, नाशवान, क्षणभंगुर ऐसे समझ करके, इंद्रिय सुख को भी नाशवान समझ करके, केवल सामान्य वस्तुओं से ही तृप्त होकर के अपने आत्मचिंतन में, ज्ञान में ही परितृप्त होकर रहते। युक्त जो कि समालोष्टांश कांचन, इसी प्रकार जो पहुँचे हुए जितात्मन जो होते हैं, मन को जीतने वाले, उनके लिए सोना चांदी हीरा लीला मिट्टी, ये संसार का बड़े बड़े पदवी, राज पदवी, बड़े बड़े जो है ये भी वो सब जो है उसके लिए समान हो होता है। भगवान में कहने शूद्र मित्रा अरिउदासन अध्यस्व देश बंधुषु साधुस्व बीज पापेशु समुधिर्विशिष्यते। उनके लिए जो है शूद्र है, मित्र, उदासीन, शत्रु, मित्र, बंधु, साधु, पापी, सब उनके लिए एक परमात्मा का ही रूप दिखाई देता है। सब जगह जो है ईश्वर का निवास है। सब सियाराम में सब जगह जानी, करो प्रणाम जोरी जगह पानी, इस प्रकार भाव उसका आ जाता है।
जो कुछ भी अच्छाई बुराई, जो कुछ भी संसार हो रहा है, परमात्मा की एक लीला समझ करके वो सब कुछ है एक समदृष्टि में देखता है। यानी बहुत कुछ जब भगवान के बुराई से मन को हटा करके भगवान की भक्ति में जो व्यक्ति मन को लगा देता है, धर्म में लगा देता है, ईश्वर में लगा देता है, तो फिर भगवान की कृपा हो जाती है। कृपा हो जाने के बाद जो है संसार उसके लिए भगवतमय दिखाई देता है, सब आनंदमय ही दिखाई देता है, ब्रह्ममय दिखाई देता है। उनका नज़र ही बदल जाता है, उनका जो है नज़रिया ही बदल जाती है। वो संसार से एक प्रकार से अलग प्रकार का उनका भाव, उनका विचार, उनके मन सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब तक परमात्मा की कृपा नहीं हुआ है, ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ है, तो जीव मोह माया में पड़ करके वही छोटा मोटा चीज़ में ही अपने आप को जो है आकर्षित होकर परेशान हो जाता है। जैसे उदाहरण देंगे, छोटा सा बच्चा जब 1 साल का 2 साल का रहता है तो उसको नली खजा, चॉकलेट, चिंगम, छोटे छोटे इसे खिलौना में वो तृप्त हो जाता है, बहुत बड़ा चीज़ उसको मान लेता है वो। क्योंकि ना उसी में ही वो अपने आप को बड़ा सुखी समझता है। लेकिन जैसे उसको ज्ञान हो जाता है, या फिर उसको वही खिलौना, उसको वही चॉकलेट, वही नली खजा, वही जो मिट्टी का खिलौना, वो जितने सब उनको बचपन में अच्छा लग रहा था वो अच्छा नहीं लगे। वो समझ आता है कि अरे ये सब तो खाली मन बहलाने के लिए है, लेकिन इसमें कोई सुख नहीं है। बचपन में अज्ञानी थे इसलिए हमके सुख के प्रतीत हो रहा था। और बड़ा हो जाने के बाद जो है वो फिर वो चीज़ उनके लिए गौण हो जाता है। ऐसे ये संसार में भी जो अज्ञानी मोह माया में फंसे हुए जीव है, प्राणी है, उनको जो है ये अच्छा अच्छा खाना पीना, दिखना सुनना, पत्नी पुत्र परिवार घर द्वार, ये संसार का जितने सब सुख है उसको बड़ा लग रहा है। लेकिन जब भगवत कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो देखेंगे ये सब सुख भी, जैसे बच्चा को नली खजा अच्छा लग रहा था, ज्ञान होने के बाद, बड़ा होने के बाद जो हो वो फिर साधारण हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है, भगवान की कृपा जब हो जाती है, भक्त बन जाता है, तो उनको भी ये सब संसार की जितने बड़े बड़े पदवी या राज पदवी, मंत्री पद से लेकर के बड़ा बड़ा धनी होने का जितने भी सुख, पत्नी पुत्र परिवार घर द्वार, संसार के जितने सब सुख है, उनके लिए भी एक साधारण जैसे हो जाता है। वो केवल परमात्मा के भजन को ही बड़ा मानता है, भगवान का भक्ति, भगवत स्मरण चिंतन को ही बड़ा मान करके उसी में सुख का अनुभव करता है। लेकिन वो स्थिति अलग है, जब तक वो स्थिति में पहुँचेंगे नहीं तब तक यही छोटा मोटा चीज़ अच्छा लगेगा। जैसे छोटा सा बच्चा, उन्हें क्या मालूम है प्रधानमंत्री क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, IAS ऑफिसर क्या होता है, कलेक्टर, उसको कुछ पता नहीं। उनके पास नली खजा मिल जाए, कहाँ चॉकलेट मिल जाए, कहाँ से जो है खाने को मिठाई को मिल जाए, उसको उसी में ही वो बड़ा मान के बैठा हुआ है। लेकिन जैसे वो बड़ा हो जाए, ज्ञानी हो जाएगा, फिर वो चीज़ उनके लिए छोटा हो जाएगा। ऐसे ही जो है ये जो संसार में प्राणी भी, ये पुत्र पत्नी परिवार राजपद, कलेक्टर इंजीनियर डॉक्टर, बड़ा बड़ा पदवी, ये सब संसार की सुख वस्तु ये सब प्राप्त करके ही अपना बड़ा मान रहा है, बड़ा सुखी समझ रहा है। लेकिन यही से परमात्मा की भक्ति हो जाएगा, में पहुँच जाएगा, भगवत कृपा हो जाएगा, तो उनको ये बड़े बड़े कलेक्टर इंजीनियर डॉक्टर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पदवी राज पदवी छोटा लगेगा। वो केवल भगवत भजन और परमात्मा के चिंतन में ही अपने आप को जो है वो परमा आनंद का अनुभव करेगा। क्योंकि ना वो स्थायी है, बाकी ये संसार का सब चीज़ अस्थायी है। ये छोटा सा बच्चा जो है वही नली खजा में सुखी ले रहा है, लेकिन चॉकलेट में खिलौना में, लेकिन बड़ा होने के बाद जानता है कि ये तो सब बेकार है। ऐसे ही ज्ञानी भी ये संसार का हर एक चीज़ को जो है जानता है कि नासवान क्षणभंगुर है, इसमें जो है जो पड़ता है उसमें भटक जाना पड़ता है, एक दिन ये सब नष्ट हो जाएगा। परमात्मा ही अविनाशी है, उनके आनंद का सागर है, सुख का सागर है, उनके भजन कीर्तन भक्ति में ही सब कुछ प्राप्त होगा। ऐसे सोच करके वो परमात्मा के भक्ति में जो है ही आनंद का अनुभव करता है। तो वही कह रहे हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्म कुटस्थ जितेंद्रिय, ज्ञान विज्ञान में भक्ति में तृप्त होकर के संसार का हर एक चीज़ को जो है साधारण समझ करके संसार से ऊपर हो जाता है। लेकिन कौन होता है? जो मन को जीत लेता है, संसार की बुराइयों से जीत करके परमात्मा में भक्ति में लगा देता है, परमात्मा के भजन लग जाता है, परमात्मा के चिंतन में लगा लेता है, तो वही व्यक्ति जो है
परमात्मा की कृपा फिर प्राप्त करके इसी प्रकार स्थिति को प्राप्त होता है। ऐसे खाली पढ़ देने से या सुन लेने से ऐसे जो है कोई प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार भगवान ने जो है 3 श्लोक में जो है जितेंद्रिय, जो मन को जीता हुआ पुरुष का लक्षण बताया। अब जो है मन को जीत करके परमात्मा में लगाने के लिए भगवान जो है विधि बता रहे हैं कि ना, यहाँ पर तो कह दिया कि मन को जीत लो, जीत करके मेरे भक्ति में लगाओ, धर्म में लगाओ, परोपकार में लगाओ, कल्याण में लगाओ, ज्ञान में लगाओ। लेकिन भगवान अब उसका जो है विधि बता रहे हैं, कैसे ऐसो अभ्यास करना होगा। परमात्मा मन को लगाए, मन को जो है बुराई से हटा करके अच्छा में लगाने। अब 10 नंबर श्लोक से भगवान कह रहे हैं, योगी जुजित सततम आत्मान रहस्य स्थितः एकाकी चित्तात्मा निराशे निरपरिग्रह। भगवान कह रहे हैं मन को जो है कंट्रोल करके इधर उधर भागता हुआ मन को जो है कंट्रोल करके परमात्मा में जो है योगी को लगाने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए शौच देशे प्रतिष्ठाप्यम स्थिरम आसनम आत्मनम, अच्छा एक पवित्र जगह पर, शौच देश यानी कोई अच्छा जगह में, ना अति नीच हो, मतलब नीचा हो, ना अति ऊंचा हो, ऐसी जगह पर जो है बढ़िया का जगह चुन करके भगवान कह रहे हैं, नाति चित्र नाति नीचम शैलाजीन कुशुतरम, वहाँ पर जो है मृगचर्म या मृगछाला या अच्छा कंबल, कोई अच्छा आसन बिछा करके, जहाँ पर ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा हो, एकांत जगह हो, लोगों का आना जाना थोड़ा कम हो, भीड़ भाड़ कम हो, ऐसी जगह पर जो है बैठ करके ततैकाग्रं मनम कृतम जत जितेंद्रिय क्रिय, अपने मन को जो है वहाँ पर एकाग्र करके, हाँ, इंद्रियों को जो है सब इधर उधर से भागेगा मन, कभी खाने की ओर, पीने की ओर, देखने की ओर से चारों तरफ भागेगा, थोड़ा सा चारों तरफ से कंट्रोल करके, हाँ, उपविश्यासने जुज्जात जोगमात्म विशुद्ध है। इस प्रकार मन को एकाग्र करके जो है परमात्मा का चिंतन में लगाना चाहिए। अच्छा, मतलब ये अभ्यास है। भगवान कह रहे हैं कि कैसे मेरा ध्यान करे, मेरे प्रति मन को लगावे। मन तो इधर उधर चंचल भाग जाता है, इसलिए कैसे भगवान जो है कह रहे हैं कि मन को जो है लगाना चाहिए। तो अच्छा एक ऊंचा ना अति नीचा जगह पर जो है आसन बिछा करके, कुशासन, मृगचर्म, व्याघचर्म, वहाँ पर जो है सीधा बैठ करके मन को इधर उधर जो भटक रहा है हटा करके परमात्मा के सुंदर स्वरूप में चिंतन में जो है जो भगवान का शंख चक्र गदा पद्म जो रूप है, लक्ष्मी नारायण का रूप है, सीताराम जी का रूप है, उसमें मन को जो है बढ़िया से जो है ध्यान करके लगाने का। समकाय करो ग्रीवम धारे नचलम स्थिरम संप्रेक्ष्य नासिकाग्रचम दिशा नवलोकयन, यानी जब बैठ करके ध्यान करेंगे भगवान का तो ऐसे नहीं टेढ़ा होकर के या लेट करके, ऐसे नहीं। भगवान कह रहे हैं समकाय सिर ग्रीवम, अपना सिर को जो सीधा, अपनी जो ग्रीवा इसको भी सीधा रख करके, नासा अग्र में दृष्टि दे के, थोड़ा पद्मासन पर बैठ के थोड़ा सीधा रह कर, कमर सीधा रहना चाहिए। कमर सीधा रहने से, नासाग्र दृष्टि देने से और तब आप जब इस प्रकार से ध्यान करेंगे तो मन जो इधर उधर भाग रहा है वो जो है अपने आप सहजता से एकाग्र होने लगेगा। ये सब जो है मन को भगवान के लगाने का, ध्यान करने का, ये सब जो है तरीका है। नहीं कि ऐसे लेटा हुआ है भगवान का ध्यान कर रहा है, सो गया है भगवान का ध्यान कर रहा है। ठीक है, जिसका मन पूरी तरह से भक्ति में डूब गया है, प्रेम में डूब गया है, 24 घंटा जो याद में पूरा छका रहता है, वो तो बात अलग है। मीरा की तरह, कबीर, तुलसी वो लोग पहुंच गए हैं, इसलिए लोग सोए बैठे कैसे भी करेंगे। लेकिन जो साधक का भी इतना मन लगा नहीं है, उनके लिए जो है थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास करने के लिए थोड़ा सीधा बैठ करके मस्त ग्रीवा को सीधा करे, नासाग्र दृष्टि दे के थोड़ा ध्यान पद्मासन में बैठ के इसी प्रकार से जो है अपना ध्यान का अभ्यास करे। तो इसी प्रकार जो भगवान एक एक करके श्लोक जो है बड़ा अच्छा ध्यान, इसलिए षष्ठ अध्याय को ध्यान जो कहा जाता है। अब जो कह रहे 14 नंबर श्लोक है, प्रसन्नात्मा विगत ब्रह्मचारी स्थित मन संयम चित्तो युक्त आसीत मत्पर।
इस प्रकार जो है मन को जो है प्रसन्नात्मा होकर के ब्रह्मचारी व्रत में, यानी उस समय जो है किस प्रकार की काम का चिंतन नहीं करने चाहिए। मन को जो है इस प्रकार संयम करके मत चित्तो आशित मत पर, मेरे चित्त को जो है मेरे में लगाने का और मेरे स्वरूप का, जो सुंदर स्वरूप का चिंतन करके अभ्यास करने का। जुजन्नेव सदात्मानं जोगे नियत मानसम शांति निर्वाण पूर्वाम संस्थात्मधिगच्छति। इसी प्रकार जो है, जो बस में मन करके, मेरे को मन लगा करके जो मेरा जो है निरंतर ध्यान करता रहता है, वो परम शांति को प्राप्त होता है। मेरे कुछ दिन ऐसे अभ्यास करते करते मेरे कृपा जो है वो प्राप्त कर लेता है। जब आप इस प्रकार ध्यान करने लगेंगे, प्रतिदिन स्थिर करके मन को भगवान के स्वरूप में, तो ध्यान करते करते जब कुछ समय व्यक्त हो जाएगा तो भगवान की फिर उनके ऊपर कृपा हो जाती है। कृपा होने के बाद जो मन जो है और जो भाग रहा था और स्थिर हो जाएगा, फिर अपना परम शांति उनको अनुभव होने लगेगा। फिर उनका हृदय में प्रेम भक्ति अपना आप जागृत होने लगेगा। भगवान कह रहे हैं, जो इस प्रकार मन को लगाने के लिए जोगी जो प्रयास करने वाले साधक है, उनको जो है कुछ नियम का ही पालन करना चाहिए, तब जाकर के उनको जो है ध्यान सिद्ध होगा। नहीं तो मन चंचल होकर इधर उधर भाग जाएगा। क्या नाति सतनस्तु योगस्ति न चैकात्म मनस्रतः न चाति स्वप्नशील सो जागृत नैवर्च अर्जुन। हे अर्जुन, जो ध्यान करने वाला जोगी मेरा ध्यान का जो अभ्यास कर रहा है, मेरा भक्ति पाने के लिए, मेरे को पाने के लिए जो अभ्यास कर रहा है, उनको नाति स्नतसु, ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। एक लिमिट से भोजन करना चाहिए, सादा भोजन करना चाहिए, लिमिट से भोजन करना चाहिए। न चकांत मनस्रत, ना एकदम उपवास भी नहीं करना चाहिए, एकदम निराहार निर्जला, ये सब भी नहीं करना चाहिए। ये सब करने से शरीर बिगड़ जाएगा, शरीर का स्थिति भी खराब हो जाएगी, फिर वो ठीक से साधना नहीं कर पाएगा ना। शरीर रहेगा तब तो आप भजन करेंगे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर से ही सब कुछ होता है, इसलिए शरीर को सुरक्षा रखना जरूरी है। इसलिए इसका टाइम टेबल से उचित भोजन, सादा भोजन, टाइम टेबल से सोना, टाइम टेबल से उठना, एक नियम से इसको रखना पड़ेगा। नहीं कि एकदम कब 4 किलो खा गया, एकदम जो आलस्य होकर पड़ा हुआ है, तो क्या योग साधन करेगा, क्या होगा, नींद आएगी उसको। इसलिए यहाँ पर कहा ना अति सोने वाला, ये खाने वाला, ना एकदम निराहार रहने वाला अभी योग नहीं कर सकता है। न चाहती स्वप्न तुले सो जागृत नहीं वर्चा अर्जुन, जो एकदम सोता है बहुत, वो भी योग साधन नहीं कर सकता है। जागृत तो नहीं वर्चा अर्जुन, जो एकदम जागने वाला, रात भर जो है 2-2 दिन 3 दिन जागने वाला, वो भी योग साधन नहीं कर सकता है। शरीर बिगड़ जाएगा, उसका मन बिगड़ जाएगा। युक्त आहार विहार युक्त तेष्ट कर्मसु युक्त स्वप्न अवोदेश जुग जोग भवती दुख। भगवान 75 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, आहार विहार सब नियमित होने चाहिए। टाइम टेबल से उठना चाहिए, टाइम टेबल से सोना चाहिए, टाइम टेबल से खाना चाहिए, टाइम टेबल से जो है विचरण करना चाहिए। आहार विहार जो अपना व्यवहार सब टाइम टेबल से नियम से होना चाहिए। ऐसे नियम से जो रहता है उनका जो है योग सिद्ध होता है। अनेक जब इच्छा खा गया, जब इच्छा उठ गया, जब इच्छा ध्यान कर लिया, जब इच्छा पूजा कर लिया, जब इच्छा पाठ कर लिया, जब ऐसा नहीं, एक नियम से करने का। बाकी जैसे आपका अभ्यास जब हो गया, भक्ति में डूब गए, फिर तो हरदम हर पल चलेगा। लेकिन जब उसी स्थिति को प्राप्त नहीं हुए हैं, तो आपको नियम से, जैसे सुबह 4 बजे अगर उठ रहे हैं, वहाँ पर ध्यान कर रहे हैं, 2-3 घंटा पूजा कर रहे हैं, तो उसी टाइम में रोज़ उठ करके करना चाहिए। आलस करना है अभी नहीं, बाद में करेंगे, तो ये जो ऐसे सिद्ध नहीं होता है। युक्त आहार विहार है, यानी सब चीज़ जो है नियम से करना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। श्री राम जदा विनियत चित्तम आत्मनेवावतिष्ठते निष्प्र सर्वकाम्य युक्त तदा, जब इसी प्रकार जो है नियम से रह करके मन पूरी तरह से आप अभ्यास करते 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 भगवान में लग जाएगा, बहुत समय तक मन इधर उधर भागेगा नहीं, तब जो है समझ लो कि भगवान कह रहे हैं अब जो है धीरे 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 मेरे कृपा पाने का अधिकारी हो गया है, वो योगयुक्त हो गया है, इसे कहा जाता है। जता दीप्त निवातस्तो नेंगते सपमा स्मृता जोगिनम जति तस्यम युतम जोगात्मनः। जैसे कोई, भगवान कह रहे हैं, दिया जलता है, दिया जब जलता है सीधा जलता है, लेकिन थोड़ा सा भी हवा अगर आ गया तो हिलने लगता है, दिया भी हिलने लगता है, बुझने के लायक। भगवान कह रहे हैं हिलते हुए दिया जैसे मन नहीं होना चाहिए, मन भी एकदम स्थिर होना चाहिए भगवान का सुंदर स्वरूप में। शंख चक्र गदा पद्म रूप या सीताराम जी का जो रूप में आप मन लगाए, वो एकदम स्थिर रूप में लगा हुआ होना चाहिए।
नहीं कि थोड़ा सा ये मन लग जाता है, फिर घर की चिंता हो जाता है, फिर मन लग जाता है, फिर खाने की चिंता हो जाती है, ऐसे नहीं। जैसे दिया जो है एकदम सीधा जलता है, हिलता डुलता नहीं, ऐसे ही जो है भगवान कह रहे हैं मन को लगाने का प्रयास करे। जत्र परमति चित्तम निरुद्धम योग सेवया जत्र आत्मनात्मान पश्यनात्मनि श्रुति। श्री राम 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 श्री राम। तो भगवान कह रहे हैं जब जो है चित्त इसी प्रकार निरुद्ध हो जाएगा, एकदम स्थिर होकर के भगवान का स्वरूप का चिंतन में लग जाएगा, तो समझ लो कि अब जो है ध्यान सिद्धि प्राप्त हुआ। यही जो है ध्यान करते करते फिर धारणा, ध्यान मतलब भगवान का स्वरूप का चिंतन करेंगे, ध्यान कहते हैं। जो थोड़ा टाइम जब आप ज़्यादा होगा तो ध्यान, लेकिन ये जो पूरी तरह से और जो है 2-3 घंटा, घंटे 2 घंटा तक पूरी तरह से स्थिर रूप में भगवान स्वरूप में मन रहता है तो उसको धारणा कहते हैं। लेकिन ये जब 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन महीना तक भगवान के चिंतन में एकदम मन रहता है तो समाधि सुख आ जाता है। श्री राम। अब भगवान कह रहे सुखम आत्यंतिकम यद्बुद्धेयम बुद्धिग्राह्यम मतीन्द्रियम वेति यत्र न च वायम स्थित चलस्ति तत्पतः। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भगवान कह रहे हैं जब जीव जो है साधक जो है इसी प्रकार जो है मन इंद्रियों को वश में करके मेरा भक्ति का, मेरे स्वरूप का चिंतन का अभ्यास कर देता है, फिर अभ्यास जब सिद्ध हो जाता है फिर उसको मन और इंद्रिय कोई भी विचलित नहीं कर पाता है। जय लब्धा चापर लाभम मन्यदेनाधिगतता हूँ जस्मिन दुखिन गुरुणापि विचल्यते। जब इसी प्रकार ध्यान सिद्ध हो जाएगा, भगवान का स्वरूप चिंतन में जो है डूब जाएगा, तो देखेंगे भगवान कह रहे हैं उसी समय संसार का बड़े बड़े राजपद, इंद्रपद, ब्रह्मापद से बड़े बड़े जो है संपत्ति, संसार का कोई भी और सुख हो उनको अच्छा नहीं लगेगा, केवल भगवान का भजन अच्छा लगेगा। क्योंकि उसी भजन जो चिंतन जो उनका स्मरण जो ध्यान कर रहा है उसी से ही उनको आनंद की वर्षा, अमृत की वर्षा हो रहा है। जैसे कोई मक्खी को किसी मधु शहद के अंदर अगर डुबा दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो उसी के अंदर मधु चूसते चूसते उसी के अंदर डूब जाएगा, लेकिन उसमें से निकलना नहीं चाहेगा। जैसे कोई चिट्टी को अच्छा कोई मिठाई के अंदर छोड़ दे तो कितना भी करो वो उसमें से निकलना नहीं चाहेगा, उसी के अंदर ही वो आनंद का अनुभव करने लगता है। हाँ, अगर संसार की साधारण दृष्टांत दिया जाए, जैसे नवविवाहिता जो है पति पत्नी जो होते हैं एक दूसरे को जो है संबंध जोड़ते समय वो अलग होना नहीं चाहते हैं, उसी के अंदर ही उन आनंद का अनुभव करते हैं। उसी तरह उससे करोड़ों गुना अरब गुना आनंद जो है योगी जब भगवान का सुंदर स्वरूप का चिंतन करके डूब जाता है, मन उनमें स्थिर हो जाता है, घंटा 2 घंटा 4 घंटा, फिर भगवत कृपा से उसी ध्यान में ही उसको परमानंद का अनुभव होने लगता है, अमृत झरने लगता है। इसलिए फिर संसार का कोई सुख जो है उसके सामने बड़ा नहीं लगता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं जलब्धा चापर लाभ मन्यते नाधिगतम। और संसार का कोई बड़ा भी लाभ, बड़ा चीज़ उसको भी उनको जो है बड़ा जैसे नहीं लगेगा, केवल भगवान के भक्ति भजन स्मरण ही उसको बड़ा लगेगा, और किसी कुछ ही बड़ा नहीं लगेगा। जस्मिन तो न दुखे न गुरुणा भी विचल्यते, यानी बड़े से बड़े दुख भी आएगा तो भी उसको विचलित नहीं कर सकता है, क्योंकि ना सबसे बड़ा सुख पा रहा है तो संसार का बड़ा दुख क्या करेगा। मान लीजिए उदाहरण दे, कोई भगवान के ध्यान में डूब गया है, समाधिस्थ हो गया है, उसके सामने कोई बहुत बड़ा आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कोई और बीमारी आ जाए, कोई कितने भी किसी प्रकार दुख कष्ट उनके ऊपर आ जाए, लेकिन उससे विचलित नहीं होगा, क्योंकि ना जो दुख आया उसके सामने वो परम सुख समुद्र का वो अनुभव कर रहा है। जैसे उदाहरण, कोई व्यक्ति को जो है भूखा व्यक्ति को खीर पूड़ी मलाई रसमलाई का थाली भर के मिल गया है, वो खा करके आनंद का अनुभव कर रहा है। उसी टाइम में कोई चींटी उसको थोड़ा काट दिया तो वो भोजन छोड़ करके चींटी काट दिया तो उसके दुख में परेशान नहीं होगा। उसको वो भोजन में, भूखा प्यासा आदमी भोजन में एकदम तृप्त है, उसको चींटी काटने का पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ही यही जो भगवान के भजन में पूरी तरह से डूबा हुआ है, उसको इतना आनंद का अनुभव होता है कि उसके संसार का और ये छोटे मोटे दुख ऐसे उसको पता ही नहीं चलता है। जैसे समुद्र के अंदर या कोई बड़ा तालाब के अंदर कोई थोड़ा सा कचड़ा या कुछ कचड़ा पानी या कुछ ऐसे मैला पानी छोड़ दिया जाए तो वो
तालाब, बड़ा तालाब के अंदर, शुद्ध पानी का तालाब के अंदर एक कचड़ा पानी पता नहीं चलता है। ऐसे ही कह रहे हैं, जस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचल्यते, बड़े बड़े दुख भी उसको विचलित नहीं कर सकता है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम युग संगीतम सनिश्चयेन युक्तव्यम युगो निर्वणम चेतसा। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो योग जो है, मैंने जो बताया ध्यान का, ये जो है प्रत्येक जो है साधक को अभ्यास करना चाहिए। और जो व्यक्ति इस प्रकार अभ्यास करता है वो परमानंद को जो है प्राप्ति होता है। संकल्पम प्रभावान कामान त्यक्ता सर्वान् शेषतः मन सेवेन्द्र ग्राम विनियम समन्ततः। तो भगवान कह रहे अभी जो है कि इसी प्रकार जो मैंने आपको बताया है अर्जुन, धीरे 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 जब ये अभ्यास आप करने लगेंगे, भगवान कह रहे हैं मन भागेगा। जब आप भगवान का सुंदर स्वरूप में मन को लगाएंगे, क्या ऐसा नहीं कि तुरंत एकदम लग जाएगा, वो भागने लगेगा, इधर भागेगा इधर भागेगा इधर भागेगा, लेकिन धीरे धीरे शनै शनै, भगवान करे शनै शनै रूप में बुद्धिया गुरुति ग्रहितया, जैसे भागेगा फिर खींच के ला करके भगवान के सुंदर स्वरूप में लगाओ, फिर भागेगा फिर आगे ला कर लगाओ। परमात्मा के अलावा, आत्मा के अलावा, भगवान के अलावा और कोई चिंतन न करे। आत्मसस्तम मनम गुरुता न किंचित विचिंतयेत, अन्य कोई चिंतन न करो। जैसे भागेगा खींच करके, जतो जत निश्चरति मन संचलम अस्थिरम ततो ततो नियमित आत्मनैवं वशं नयेत्। भगवान ये भी कह रहे हैं, जब ध्यान में आप बैठो, मन इधर उधर भागने लगे, कोई खाने की ओर, पीने की ओर, संसार की ओर, तुरंत उस मन को कंट्रोल करके जो है फिर परमात्मा का सुंदर स्वरूप में लगाओ, आत्मा में लगाओ। तत्व नियम आत्मनिवम वसुनयेत। प्रशांत मनस हेनम जोगिनम सुगमत्तमम उपति शांतर स ब्रह्मभूतम कलमसम। जिसका मन जो है भलभाव बढ़िया से जो है शांत हो गया है, जो इसी प्रकार जो है समस्त प्रकार जो है विषय से मन को हटा करके, संसार के वस्तुओं से हटा करके परमात्मा के लगाने का जो अभ्यास कर लिया है, उसका उनको परम शांति प्राप्त होता है। जुजन्नेवं सदा योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श अत्यंत सुखम श्रुते। तो इसी प्रकार जो है ये जो साधक योगी जो भी कहो, जो इस प्रकार मन को कंट्रोल करके भगवान को लगाता रहता है, वो परम आनंद का अनुभव करता है। बार बार उसी बात को भगवान कह रहे, परम आनंद का अनुभव करता है, परम शांति का अनुभव करता है, परम सुख का अनुभव, इसको बार बार भगवान जी कह रहे हैं। सर्वभूतस्त्वात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि योगयुक्तत्वं सर्वतम समदर्शन। भगवान कह रहे हैं ऐसे जो ध्यान योगी साधक है, उनको चाहिए समस्त भूत में, समस्त संसार में जो है, समस्त प्राणियों में एक ही आत्मा है, एक ही जीव है, परमात्मा का अंश है। सब इस प्रकार सोच करे, सब जगह उसको समान दिखने लगता है, समदर्शन हो जाता है। भगवान कह रहे हैं जो अपने आप को अपने में देखता है, अपने को परमात्मा में देखता है, परमात्मा में सारा संसार को देखता है। भगवान कहते हैं वो मेरे से दूर नहीं और मैं उनसे दूर नहीं। जो मेरे में, भगवान कह रहे हैं मेरे में सारा संसार को देखता है, और संसार के अंदर मेरे को देखता है, यानी सारा जगत बराबर राममय है और राम के अंदर भी सारा संसार है। सर्वभूतस्थितं जो माँ जे भजत्येकमास्थितः सर्वथा वर्तमान भी सयोगी में वर्तते। इसी प्रकार जो है सर्वमस्त भूत में, सारा संसार में मेरे को जो देखता है, आओ मेरे में सारा संसार देखता है। आत्मपम्येन सर्वत्रम समम पश्यति जो अर्जुनम सुखवा यदि दुखम सयोगी परमो मतः। तो इसी प्रकार जो योगी सारा संसार को मेरे में देखता है, समस्त प्राणियों को जो है मेरे ही अंश समझ करके आत्ममय ब्रह्ममय संसार को देखता है। सयोगी परम मत, वो परम योगी है मेरे मत में, वो परम योगी है, परम ज्ञानी है, परम भक्त है, मेरे परम प्रिय है। इस प्रकार भगवान ने ये है 32 नंबर श्लोक तक ध्यान योग का जो है कहा, ध्यान कैसे करना चाहिए, मन कैसे लगाना चाहिए,
मन इधर उधर भागेगा, उसको कैसे खींच करके परमात्मा में लगाना चाहिए। तो इसी प्रकार अगर परमात्मा का चिंतन ध्यान व्यक्ति अभ्यास करे, ये मन है जो चीज़ का आप अभ्यास करेंगे वही हो जाता है। जैसे अब आप फिल्म देखने लगो तो आपके ध्यान में सब हीरो हीरोइन आने लगेंगे। यदि आप कोई रामायण देखो तो राम सीता ये सब मन में आने लगेंगे। कृष्णा देखो तो सीरियल का कृष्णा आने लगेंगे। कोई और ऐसे गलत फिल्म देखो तो वो सब सीने आने लगेंगे। ये मन यही सारी चीज़ आप देखोगे अभ्यास करोगे उसी प्रकार बन जाता है। इसलिए भगवान ने कहा और दूसरा कोई चीज़ का न पढ़े ना देखे ना सुने ना चिंतन करे, केवल मेरे ही स्वरूप का चिंतन करे, मेरे बारे में ही सुने, मेरे बारे में ही कहे, मेरे बारे में ही देखें, मेरे ही स्वरूप के बारे में चिंतन ऐसे कर करके जब जीव या कोई योगी अभ्यास करता है तो उसके मन जो है धीरे 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 समस्त चीज़ से हट करके भगवान में लग जाता है। यानी मेरे में लग जाता है, भगवान कह रहे फिर वो परम आनंद को परम शांति को प्राप्त होता है। इसलिए समस्त प्राणियों से मैं निवेदन कर कहूँगा, ये षष्ठ अध्याय का ध्यान योग जो है भगवान बड़ा सुंदर बताया। मन भागेगा इधर उधर, लेकिन समय निकाल करके 1 घंटा 2 घंटा सीधा बैठ करके मृगछाला या कोई कंबल बिछा करके एकांत जगह में भगवान का सुंदर स्वरूप का जो है शंकर चक्र गदा पद्म, चाहे राम सीता राधे कृष्ण जो भी आपको पसंद है, स्वरूप का सुंदर चिंतन करके भगवान का यही नाम ले करके अभ्यास करना चाहिए। मन भागेगा तो फिर खींच के लगाना चाहिए। इस प्रकार जो अभ्यास करेंगे एक दिन भगवत कृपा से मन पूरी तरह से भगवान में लग जाएगा। फिर जो है परमात्मा की कृपा होगा, फिर धीरे धीरे आपको प्रेम भक्ति सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। फिर आप परम भक्त, परम ज्ञानी, परम संत, महापुरुष के रूप में बदल जाएंगे। इसलिए सब लोग जो प्रयास करें। जय श्री राम।